Hey, hi everyone. In this video, we will talk about closure. And basically, मैं उससे पहले आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि क्लोजर और भी जो टॉपिक्स मैंने पहले भी कवर अप किए हैं, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये इंटरव्यू रिलेटेड है। ये सारे इंटरव्यूअर जो होते हैं इंटरव्यूअर्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे क्लोजर हो गया, प्रॉमिस हो गया, होस्टिंग हो गया, लेटवर्क काउंट्स में डिफरेंस हो गया, स्कोपिंग हो गई, राइट। सो हम लोग ये सारी चीजें कवर अप कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लोजर है। तो क्लोजर क्या होता है? सो बेसिकली क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट इज अ फंक्शन दैट रिमेंबर द वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटिंग। अब ये एक डेफिनेशन है जो कि नॉर्मल क्रोम पे ब्राउजर पे आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि एक बंडल ऑफ फंक्शन होता है, मतलब एक फंक्शन बना है, एक आउटर फंक्शन और उसके अंदर एक इनर फंक्शन बना है। अब इनर फंक्शन के पास में एक पावर होगी कि वो उसके आउटर फंक्शंस के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ यहाँ। क्लोजर जावास्क्रिप्ट इज अ फंक्शन दैट remembers the variable from its outer scope, uh, even when uh, even after the outer function has finished executing। ठीक है, तो अब ये एक डेफिनेशन तो ये की होगी नॉर्मल सी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं एक नॉर्मल टर्म में बात करूं, तो क्लोजर क्या होता है? इज अ फंक्शन, बंडल ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, बंडल ऑफ फंक्शन वेयर inner function has a power to access the variable of outer function। तो एक ये नॉर्मल सी, ये एक मेरे टर्म में है कि क्लोजर इज अ बंडल ऑफ फंक्शन, जहाँ एक बंडल ऑफ फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जहाँ पे इनर फंक्शन के पास में पावर होती है कि वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन हो गई दोनों। अब कैसे, अब ये डेफिनेशन का डिफाइन क्या है तो वो हम वो देखते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो एक फंक्शन मैंने बनाया, फंक्शन एक आउटर फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद में एक इनर फंक्शन बनाते हैं। तो मैं एक आउटर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आउटर, OUTER, आउटर। आउटर आउटर के बाद में एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट काउंट इक्वल टू 0। एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का, उसकी वैल्यू दे दिया मैंने 0। अब इसी के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन इनर नाम से। अब ये जो इनर फंक्शन बनाया है, इसके अंदर मेरे को क्या करना है, ये अभी इनर फंक्शन तो बना लिया हूँ और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग क्या करवाऊंगा, काउंट। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट। और अब फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, कौन से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, आउटर को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आउटर फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ये आउटर फंक्शन कॉल कर लिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो आउटर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो इसको भी कॉल करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को मुझे इस वाले फंक्शन के अंदर ही कॉल करना होगा। ठीक है, तो कॉल नहीं करके मैं चाह रहा हूँ रिटर्न करवाना, क्योंकि ये आउटर फंक्शन में तो मैं कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ फिर से, इनर को। इस तरीके से मैंने इसको रिटर्न कर दिया, इनर को। ठीक है, अब बेसिकली एक चीज आपको, एक नॉर्मल सी चीज याद पता होनी चाहिए कि जब भी आप फंक्शन में कुछ रिटर्न करवाते हो तो उस फंक्शन को
बेसिकली किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर कैच करवाना होता है, या तो बेसिकली उस फंक्शन को ही कंसोल में करवाना होता है। तो मैंने इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाया हूँ इस इनर फंक्शन को। तो अब मैं मुझे इस फंक्शन को बेसिकली किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर कैच करवाना होगा, तो मैंने लेट ए, सॉरी, क्या हो गया, क्या हो गया? गाइस एक सेकंड रुकना, मैं मेरा VS कोड वापस से ऑन कर रहा हूँ। क्या? ठीक है, मैंने क्या किया, एक आउटर फंक्शन है और एक वेरिएबल बनाया लेट ए इक्वल टू करके, मैंने क्या कर दिया, आउटर। अब मैं किसे कंसोल करवाऊंगा, बेसिकली इसे। कंसोल करवाने की भी जरूरत नहीं है, बेसिकली इस ए के अंदर नॉर्मली पूरा फंक्शन आ गया होगा, तो मैंने ए को ऐसे कॉल कर लिया इस तरीके से। तो मैं कॉल करता हूँ, इससे चलाता हूँ, रन करवाता हूँ। देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आया। मेरे पास क्या आउटपुट आ गया, 0। ठीक है, 0 आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे इसके पास तो काउंट था नहीं कुछ, काउंट नाम का वेरिएबल नहीं था। तो इसने क्या किया, इनर फंक्शन ने उसके आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। मतलब काउंट यहाँ पे इस फंक्शन के पास में कुछ भी नहीं था, काउंट नाम का वेरिएबल, लेकिन उसने फिर भी जो आउटर स्कोप था, उसका आउटर फंक्शन था, उसके वेरिएबल को इसने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो हो जाएगा। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं काउंट प्लस प्लस करवाया। ठीक है, मैं वापस से कॉल करता हूँ। वापस से कॉल करने पे देखो मेरे पास क्या आया आउटपुट। इस बार मेरे पास आउटपुट 1 आ गया। ठीक है, चलो मैं इसे ना पूरा हटा दे रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने वापस से। अब मैं वापस से कॉल करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब 1 तो ठीक है, ये प्लस प्लस हो गया, तो काउंट को उसने गेट करके प्लस प्लस करवा दिया। लेकिन मैं इसे ए को वापस से कॉल करवाता हूँ। इस बार क्या होता है, इस बार भी 1 ही आना चाहिए, लेकिन इस बार 2 आ गया। क्यों आ गया, मतलब कि जब पहली बार कॉल करवाया तो 1 आया, और दूसरी बार जब कॉल करवाया तो 2 आया। अब मैं तीसरी बार जब कॉल करवाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बेसिकली इनर फंक्शन आउटर फंक्शंस का रेफरेंस लेके रखा है। ये पूरा को पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, मतलब आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, लेकिन तब भी इनर फंक्शन क्या कर रहा है, आउटर फंक्शंस के वेरिएबल को एक्सेस करके रख रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा तुम्हारा क्लोजर है। और अब इसमें और भी देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो जैसे देखा कि आउटर फंक्शन जो होता है वो काउंट नाम के वेरिएबल को इनर फंक्शन में हमने यूज कर लिया। इनर फंक्शन जो था वो वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, उसे मॉडिफाई कर लिया, काउंट करवा लिया। और जब भी आउटर फंक्शन कॉल्ड हो रहा है वो इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, जो हम रिटर्न भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोजर। अब इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो देख लेते हैं। तो नॉर्मल सा तो एक क्वेश्चन ही हो गया कि व्हाट इज क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट एंड एक्स, मतलब कोड के साथ में एक्सप्लेन करो, तो ये नॉर्मल सा हो गया। और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाई डू क्लोजर रिटेन एक्सेस टू देयर आउटर फंक्शंस वेरिएबल, मतलब कि क्लोजर जो होता है उसके आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस क्यों कर सकता है, जबकि आउटर फंक्शन तो मतलब एग्जीक्यूट होना तो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, तो उसका होगा कि ये लेक्सिकल स्कोपिंग होती है बेसिकली लेक्सिकल स्कोपिंग बोल सकते हो, कि जो फंक्शनल स्कोप होता है उसी को हम लेक्सिकल स्कोप बोल सकते हैं। उसके कारण, और जावास्क्रिप्ट मेमोरी मैनेजमेंट एक चीज होती है जावास्क्रिप्ट में, तो उसके कारण लेक्सिकल स्कोप जो फंक्शन क्रिएट करता है खुद का स्कोप, उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। और तो ये दोनों चीजों के कारण बेसिकली क्लोजर जो होता है वो वर्क करता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल सा। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जैसे कि लेट बी करके मैंने यहाँ पे आउटर को कॉल कर लिया, सॉरी, आउटर सेम चीज है जो ऊपर कर रहे थे। अब लेकिन एक ही जगह बी कॉल होगा। अब देखो मैं यहाँ से ना अभी 2 हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, अब फिर वापस से कॉल करता हूँ। अब देखो ये वाले ने क्या हुआ था कि ये फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा था, ये वाला, तो इसमें तो 1 आया पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए 2 आया।
क्यों? क्योंकि दूसरे बार जब मैंने कॉल किया तो इनर फंक्शन ने क्या किया, वो पहले से उसको पता था, वो रिमेम्बर करके रखा था कि काउंटर की वैल्यू प्लस हो चुकी है, तो इसी कारण 2 मिला। लेकिन जब मैंने वापस से बी के अंदर आउटर फंक्शन डाला तो ये फिर से एग्जीक्यूट हुआ और इस बार 1 ही आया। तो ये जो डेफिनेशन है इसी के कारण की, फंक्शन दैट रिमेम्बर द वेरिएबल फ्रॉम, एक सेकेंड, वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज बीन एग्जीक्यूट। मतलब कि आउट इनर फंक्शन ने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को रिमेम्बर करके रखा था, है ना। तो इसी कारण इसमें 1 आया, इसमें 2 आया। लेकिन जब मैंने वापस से पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट किया, वापस से आउटर फंक्शन, तो वापस से मुझे 1 आ गया। तो ये है क्लोजर। तो बेसिकली इस वीडियो में यही है। ओके, थैंक यू सो मच।